तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपका भी मन है कि आप नर्सिंग कॉलेज किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से एडमिशन ले, तो आपको पता नहीं है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं, और कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए जनरल को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को। तो इस वीडियो में हम आपको सारा ये डिटेलिंग में क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी इसमें बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एडवांटेज क्या है अगर आप प्राइवेट से नर्सिंग करते हो या फिर अगर आप गवर्नमेंट से नर्सिंग करते हो, तो आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जो ये गवर्नमेंट होते हैं वो तो ऑलरेडी नाम से मेंशन हो रहा है, ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। प्राइवेट में तो अबाउट 1 लाख और उसके अबव भी चली गई है आज के टाइम पे फीस, बीएससी और जीएनएम की। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होती है, फीस जो है वो बहुत कम होती है। और जो गवर्नमेंट डिग्री है उसकी वैल्यू हाई होती है एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डिग्री होती है। और जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट वन। एंड क्लिनिकल टाइमिंग भी ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही मतलब वो कॉलेज बना हुआ है, नर्सिंग कॉलेज। तो आपको वहाँ पे एज ए नर्स हॉस्पिटल में काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है और ड्यूटी के लिए किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो उसमें सिर्फ 2 मंथ या फिर 3 मंथ ही ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी होता है, वहाँ पे आप जितना काम चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद कोर्सेज क्या क्या रहते हैं, कोर्सेज होता है बीएससी नर्सिंग होता है, जीएनएम नर्सिंग होता है, एएनएम नर्सिंग होता है। जी, बीएससी नर्सिंग होती है 4 साल की, जीएनएम नर्सिंग होती है 3 साल की, और एएनएम नर्सिंग होती है 2 साल की। एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए आप +2 पास होने चाहिए, और +2 आप पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप पास होने चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए, और मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर्स तक होनी चाहिए। लेकिन जो जीएनएम और एएनएम है इसमें +2 पास होना ज़रूरी है। साइंस हो चाहे आर्ट्स, दोनों चल जाती हैं, लेकिन ये कुछ स्टेट्स पे डिफर करता है, वेरी करता है। तो अगर आपको जानना है कि आपकी स्टेट में आप जीएनएम कर सकते हो +2 पास के बाद, तो मुझे अपनी स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगी कि आप साइंस चाहिए या फिर आर्ट्स से भी काम चल जाएगा। तो इंग्लिश जो है वो प्रेफर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम आते हैं, तो इसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बायोलॉजी। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेल और जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन चैप्टर, एंड प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और फिजिक्स के कौन से हैं, मोशन, वर्क एंड एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री, एसिड एंड बेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिस, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ग्रामर, सैनोनिम्स एंड एंटोनियम्स एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज में क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स और हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होता है, अब मेन क्वेश्चन ये है। तो नेशनल लेवल पे तो नीट यूजी होता है, नीट अंडर ग्रेजुएशन। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग करनी है एम्स के द्वारा या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो आपको देना पड़ेगा नीट यूजी। लेकिन अगर आप अपने स्टेट में ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है। जैसे पंजाब का होता है पीपीएमईटी, नीट बेस्ड होता है। जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में क्या होता है, नीट ही होता है। एमपी, यूपी, बिहार में स्टेट एंट्रेंस या फिर क्या होता है, नीट होता है। तो अगर आपको अपनी स्टेट का जाना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूँ कि आपकी स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो जीएनएम और एएनएम मोस्टली वो तो स्टेट एंट्रेंस ही होता है, उसमें नेशनल लेवल का नहीं होता है। कई बार एडमिशन जो है वो मेरिट बेस पे भी हो जाती है, अगर किसी को ज़्यादा मार्क्स है तो उसको इजीली एडमिशन मिल जाती है। उसके बाद एग्ज़ाम कहाँ होता है, एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है सीबीटी में। सीबीटी टाइप एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन अगर इसके सेंटर अलग अलग होते हैं, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि आपका कौन सी सिटी में जो है वो आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, बीएससी नर्सिंग में नीट और स्टेट एग्ज़ाम में क्या होता है, टोटल 100 से 200 क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग वेरी करता है स्टेट पे कि कौन सी स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है। 100 से 200 पे होता है, और टाइम यूजली 2 से 3 आवर, और क्वेश्चन टाइप मोस्टली सभी में एमसीक्यू ही होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है, नीट में तो खासकर ही होती है। उसके बाद सब्जेक्ट वेटेज, बायोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा आती है, 40 to 50% आती है। केमिस्ट्री आती है 20 to 25%, फिजिक्स आती है 20 to 25%, इंग्लिश एंड जीके आती हैं 5 to 10%।
उसके बाद टोटल मार्क्स कितने होते हैं ये भी अपने डिपेंड करता है, आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो। तो जैसे नीट में 720 मार्क्स चाहिए, मतलब 720 का एग्ज़ाम होता है, तो ये अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, पहले तो मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका नाम है तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज चॉइस, कॉलेज आपकी चॉइस पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है आपकी, और आपको सीट जो है वो मिल जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं है, इनमें कोई दिक्कत है, या फिर इनमें से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो वो बनवा लीजिए पहले ही। जैसे 10th और +2 का सर्टिफिकेट अगर आपने अभी कॉलेज से नहीं लाया है तो वो ले आइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, SC है, ST है, OBC है, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए EWS को और OBC को, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है, तो जो आपको 11th और +2 की आपकी NCERT है उसी को पढ़ना है, मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आते हैं, वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, उसी को अच्छे से पढ़ो, डेली डेली अपनी जो है रिवाइज करो, MCQ प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और मॉक टेस्ट दो। तो अगर आप ये सब करते हो तो आपका एग्जाम जो है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।